माँ पढ़ते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के इश्क में डूब कर वफा पर पढ़ने की आदत बनाएं तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाएगा। इस वक्त मेरा जहन जो काम कर रहा है, तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 147 पर साहिब रूहुल बयान ने एक वाक़ये को नकल फरमाया। एक खातून थी, उसका एक ही बेटा था, इंतकाल कर गया। 2-4 बेटे हैं, अगर एक बेटे का इंतकाल हो जाए तो इंसान को सब्र होता है, दिल को सुकून मिलता है। 4 बेटे अल्लाह ने दिए थे, एक का इंतकाल हो गया है, 3 बाकी हैं। लेकिन जिस औरत का, जिस मर्द का, जिस इंसान का सिर्फ एक ही बेटा हो, वो इंतकाल कर जाए, भला पूछिए उसके दिल पर कितने जख्म और कितने दर्द और कितनी परेशानियों का वो वक्त, वो लम्हात, वो सातें गुजरी होगी। ये खातून ख्वाब में देख रही है कि बच्चा अजाब कब्र में मुब्तला है, कब्र में अजाब हो रहा है। अजीज़ान मिल्लत, यह औरत हैरान और परेशान इस्तेजाम में पड़ गई है कि बेटा वो भी इंतकाल कर गया, अजाब कब्र में मुब्तला है। चंद अय्याम गुजरने के बाद, चंद दिन गुजरने के बाद ये खातून, ये औरत फिर ख्वाब में देख रही है कि बच्चा रहमत इलाही में मुस्तगरक है, डूबा हुआ है। जब इस औरत ने देखा कि चंद दिन पहले बच्चा अज़ाब कब्र में मुब्तला था और आज रहमतों की बारिश हो रही है, तो फिर ये औरत, ये खातून अपने बेटे से पूछती है, बेटा मुझे ये तो बता कि चंद दिन पहले तू अज़ाब कब्र में मुब्तला था और आज रहमतों की बारिश हो रही है। ये मामा मेरे समझ में नहीं आया, ये राज मेरे समझ से बाहर है, बेटा मुझे समझा आखिर वजह क्या है। तो वो बच्चा अपनी अम्मी जान को जो जवाब देता है वो सुनिए। वो बच्चा अर्ज करता है, अम्मी जान मर्रा रजुलन बिल मकबरा फसल्ला अला नबी व आदा सवाबा लिल अमवात। अम्मी जान, एक मर्द का, एक रजुल का, एक इंसान का हम लोगों के कब्रिस्तान से गुजर हुआ और उस गुजरने वाले ने नबी आखिर ज़मा पर दुरूद मुस्तफा पढ़ा और दुरूद मुस्तफा पढ़ने का सवाब हम मुर्दों के हवाले कर गया। परवरदिगार आलम ने दुरूद मुस्तफा की बरकत से अज़ाबे कब्र को उठा लिया और रहमतों की बारिश फरमा दी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस उलमाए। और सुनिए, एक किताब का नाम है दलाइल खैरात। ये किताब हर खानका में बतौर वजीफा की पढ़ी जाती है। क्या बात, हर मजार पर, हर खानका में बुजुर्गों का ये मामूल और दस्तूर है। इस किताब को पढ़ा जाता है, विर्द किया जाता है, वजीफा किया जाता है, तब कहीं जाकर अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाता है, फिर जाकर के अल्लाह का वली बना करता है, अल्लाह का दोस्त बना करता है। इस किताब के लिखने वाले राइटर सबब तालीफ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिर मैंने इस किताब को क्यों लिखा, इस किताब को लिखने का सबब क्या था, आखिर इस किताब को लिखने की हाजत क्यों पेश आई। बयान फरमाते हैं, रात की तारीकी में सो रहा था, बिस्तर इस्तिराहत पर था, अचानक आँख खुली, बिस्तर से उठा और फिर सोचा कि वजू किया जाए, नमाज को पढ़ा जाए। अजीजा ने मिल्लत घर से बाहर निकले, कुएं के करीब गई, कुएं पर डोल और रस्सी को नहीं पाया, कुएं पर पानी निकालने का कोई जरिया नहीं पाया। ढूंढ रहे हैं, तलाश में हैं, जिस्तुजू में हैं, कोई ऐसी शय, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसके जरिए कुएं का पानी निकाला जाए। वजू करना है, नमाज पढ़ना है। ये बुजुर्ग कुएं पर पानी निकालने का जरिया ढूंढ रहे हैं, डोल और रस्सी की तलाश में है, बाल्टी की तलाश में है। इस कुएं के करीब ही एक मकान था। एक छोटी सी बच्ची, कम उम्र बच्ची, कम सिन बच्ची खिड़की खोलकर इस मंजर को मुलाजा कर रही है। ये बुजुर्ग कोई चीज तलाश कर रही है। ये बच्ची मकान का दरवाजा खोलती है, ये बच्ची बाहर आती है, आकर के पूछा, आप क्या तलाश कर रही हैं? तो इस बुजुर्ग ने कहा था, बेटा पानी निकालने का जरिया ढूंढ रहा हूँ, पानी निकालना है, वजू करना है, नमाज पढ़ना है। ये बच्ची कहती है, अच्छा आप ही की जात है जिनकी लोग इतनी तारीफ
तारीफ करते हैं, इतनी इबादत करने वाले हैं, इतनी रियाजत करने वाले हैं, इतनी तस्बीह और तहलील करने वाले हैं, इतनी इबादत और रियाजत करने वाले हैं, इतनी हम्दो सना बयान करने वाले हैं, इतनी अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं। इस बुजुर्ग ने फरमाया बेटा ये बात बाद में करनी है, पहले हमारी जरूरत को पूरा किया जाए। ये बच्चे बुजुर्ग के हाथ को पकड़ लेती है, इरशाद फरमाती है इतने बड़े बुजुर्ग होकर कुएं से पानी निकालने पर कादिर नहीं है, डोल और रस्सी का जरिया ढूंढ रहे हैं, पानी निकालने के लिए आप जो है एक वसीला तलाश कर रहे हैं। आइए देखिए कुएं का पानी आपके लिए कैसे आता है। ये बुजुर्ग इस बच्ची के हाथ के जरिए कुएं के करीब होते हैं। ये बच्ची अपने लबों को जुम्बिश देती है, ये बच्ची दुरूद मुस्तफा पढ़ती है और दुरूद मुस्तफा पढ़ने के बाद ये बच्ची कुएं में थूक देती है। बच्ची का कुएं में थूक ना हुआ, कुएं का पानी उबर कर बाहर आने लगा। ये बच्ची कहती बाबा जान पानी आपके लिए आ रहा है, आप वुजू कीजिए, नमाज पढ़िए। अब तक का हाल ये था ये बच्चे बुजुर्ग के हाथ को पकड़े हुए थे, लेकिन अब ये बुजुर्ग बच्ची के हाथ को पकड़ लेते हैं, इरशाद फरमाते हैं बेटा इसमें राज क्या है, इसमें असरार और रुमूस क्या है, इसमें हिकमत क्या है, इसमें बात क्या है कि तूने कुएं में थूक दिया और थूकने के सबब कुएं का पानी उबर करके बाहर आ गया। ये बच्ची कहती बाबा जान मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दुरूद मुस्तफा पढ़कर कुएं में थूक देते हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद मुस्तफा की बरकत से जुबान में ये तासीर और असर पैदा फरमा दिया है। मैं दुरूद मुस्तफा पढ़कर कुएं में थूक देखती हो तो दुरूद मुस्तफा की बरकत से कुएं का पानी उभर करके बाहर आ जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत उर्से मुकद्दस उलमाए सुन्नत। अंदाजा लगाएं एक छोटी सी बच्ची दुरूद मुस्तफा पढ़कर जब कुएं में थूक देती है तो दुरूद मुस्तफा पढ़ने की वजह से, दुरूद मुस्तफा की बरकत से अल्लाह इस बच्ची की जुबान में ये तासीर और असर पैदा फरमा देता है कि कुएं का पानी उबर करके बाहर आने लगता है। तो फिर हम और आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी भतीजियों को, अपनी भांजियों को, अपनी पोतियों को, अपने घर में रहने वाले एक एक बच्ची को दुरूद मुस्तफा पढ़ने का जो है एक मामूल और एक वजीफा बताएं और एक वक्त मुतय्यन कर लें कि रात को सोने से पहले दुरूद मुस्तफा पढ़ना है। उठेंगे तो दुरूद मुस्तफा पढ़ेंगे, चलेंगे तो दुरूद मुस्तफा पढ़ेंगे। दुरूद मुस्तफा पढ़ने के हम और आप सब आदी हो गए तो जिस तरह से उसकी जुबान में तासीर और असर अल्लाह ने पैदा फरमा दिया था, हम और आपकी जुबान में भी वो असर और तासीर पैदा हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और सुनिए थोड़ी बात खत्म कर रहा हूं, टाइम मेरा हो रहा जो मुझे दिया गया है। नाज़िम भाई ने कहा था कि साहब 1 घंटे की तकरीब 20 मिनट बयान कर दें और 20 मिनट की चाहे तो 1 घंटे में फैला दें। तो इतने नादान तो नहीं, जो टाइम दिया गया उसका ख्याल रखेंगे। समझे? दुनिया के सबसे पहले इंसान जिसको हजरत आदम कहा जाता है जन्नत में कयाम पसीर, जन्नत में ठहरे हुए, तबीयत नहीं लग रही है, तबीयत को खुश करने के लिए हजरत हव्वा की तख्लीक हुई। बाई पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया गया। क्या बात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इफाके में आए, होश में आए तो देखा हजरत हव्वा तशरीफ फरमा है। पूछा तुम कौन हो? जवाब मिला मेरा नाम हव्वा है, मैं हय्युन जिंदा इंसान से पैदा की गई हूं। कि तुम्हें पैदा करने का मकसद क्या है, क्यों पैदा किया गया है? कि मुझे पैदा करने का मकसद ये है कि मैं आपकी शरीक हयात हूँ, आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे फ़ायदा उठाएं, मैं आपसे फ़ायदा उठाऊं, एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज़ हों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना तो हज़रत हव्वा की जानिब हाथ दराज करने का इरादा किया। क्या बात है। हाथ बढ़ाना चाहा हज़रत हव्वा के जानिब। दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाथ को दराज करते हजरत हव्वा की जानिब आवाज आई, आदम पहले मेहर तो अदा कर दो। अर्ज किया मौला मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास दौलत और सरबत नहीं है,
मेरे पास मालो मनाल नहीं है, मौला मैं किस चीज के जरिए महर अदा करूं। रब ने इरशाद फरमाया आदम मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लो, यही तुम्हारा महर का दर्जा हो जाएगा। दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुरूद मुस्तफा पढ़ रहे तो हजरत हव्वा का महर अदा हो रहा। अंदाजा लगाएं, आज हम और आपके यहाँ शादी होती है तो क्या करते हैं, 2 लाख 3 लाख और 4 लाख महर बांधा जाता है। बेशक दुरूद मुस्तफा पढ़कर हैंडो हैंड नकद महर अदा किया नहीं किया, तो बेहतर और अफजल यही है कि महर को जल्दी अदा कर दिया जाए और नकद अदा कर दिया जाए। लेकिन होता क्या है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख महर बांधेंगे और फिर जिंदगी भर देते दे ही नहीं पाते हैं। अजीजा ने मिल्लत हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में क़याम पजीर हैं, जन्नत में ठहरे हुए हैं, लेकिन खता इज्तिहादी के सबब, हुक्म उदूली के सबब जन्नती लिबास उतार दिया गया, बेशक बरहना हो गए, नंगे हो गए। अब जिस्म को छुपाने के लिए, जिस्म को पोशीदा करने के लिए ढूंढ रहे हैं, तलाश में हैं, जुस्तुजू में हैं, कोई ऐसा जरिया मिल जाए कि क्या जिसके बात है, जरिए जिस्म को जिंदाबाद, छुपाया जिंदाबाद जाए। एक दरख्त के करीब गए, हाथ को बढ़ाया, चाहा कि पत्ते को तोड़ा जाए, पर्दा पोशी की जाए, बेशक। जिस्म को छुपाया जाए। जैसे ही दुनिया के सबसे पहले इंसान दरख्त की जानिब हाथ दराज करते हैं, ये दरख्त बुलंद हो गया, लंबा हो गया, क्या बात, पत्ता नहीं तोड़ पाए। दूसरे दरख्त के करीब गए, ये दरख्त भी बुलंद हो गया। जिस शजर, जिस पेड़ और जिस दरख्त के करीब जा रहे थे, वो दरख्त बुलंद होता चला जा रहा था। आखिर हैरान हो परेशान कि जिस्म को छुपाना है, पर्दा पोशी करना है, लेकिन कोई जरिया नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कोशिश जारी रखी, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कोशिश जारी रखी और फिर एक दरख्त के और करीब गए। जैसे ही दरख्त के करीब गए, ये दरख्त नीचे की जानिब झुका। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ को बढ़ाया, पत्ते को पा लिया। जैसे ही पत्ते को पाया, पर्दा पोशी कर लिया, जिस्म को छुपा लिया। तमाम दरख्तों ने रब की बारगाह में शिकवा किया, परवरदिगार आलम हुक्म उदूली के सबब, खता इज्तिहादी के सबब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नती लिबास उतार दिया गया था। लेकिन मौला तमाम दरख्तों ने आदम को पत्ता नहीं दिया है, लेकिन एक दरख्त ऐसा है कि उसने आदम को पत्ता दे दिया है। तब रब ने इस दरख्त से मुहासबा किया, इरशाद फरमाया ए दरख्त तू ही बता कि तूने आदम अलैहिस्सलाम को पत्ता क्यों दे दिया है। जब इस दरख्त से रब ने मुहासबा किया तो ये दरख्त बोल उठा, परवरदिगार आलम जब ये तेरा बंदा आदम अलैहिस्सलाम मेरे करीब आया था तो इसकी पेशानी में नूरे मुस्तफा था और इसके लबों पर दुरूद मुस्तफा था। मैं ताज़ीम नबी में झुक गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पत्ता दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कोशिश करें कि दुरूद मुस्तफा पढ़ें और हर वो काम जिसकी इब्तिदा और आखिर में दुरूद मुस्तफ़ा ना पढ़ा जाए वो काम मुकम्मल नहीं हो पाता है। इश्क करें, मुस्तफ़ा से करें, प्यार करें, मुस्तफ़ा से करें, मुस्तफ़ा के कौल फेल पर अमल करें, मुस्तफ़ा की सुन्नतों का अपनाएं। मुस्तफ़ा की एक सुन्नत पर जो अमल करता है परवरदिगार उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअती शहीद। जो एक सुन्नत को मुस्तफ़ा की जिंदा करता है और वो सुन्नत जो मिटती चली जा रही हो, ख़त्म होती चली जा रही हो, इंसान उस सुन्नत को जिंदा करता है, उस पर अमल करता है तो परवरदिगार 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। एक हदीस पाक का टुकड़ा तिलावत किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में रहकर जिस तरह का बीज डालेंगे उसी तरह के फसल काटेंगे। दुनिया में रहकर नमाज के बीज बोएंगे तो वहाँ फसलें नमाज पाएंगे। दुनिया में रहकर ज़कात के बीज डालेंगे तो वहाँ फसलें ज़कात पाएंगे। दुनिया में रहकर रोज़े के बीज डालेंगे तो वहाँ फसलें रोज़ा पाएंगे। मुख्तसर एक जुमले में कह करके गुजर जाऊं, दुनिया में रहकर जिस तरह के आमाल और मुख इख्तियार करेंगे उसी के हिसाब से परवरदिगार आलम अजरो सवाब अता